हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग माय डे आउट विद माय फैमिली। हमारा डे ऑफ था, सो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम आज बाहर जाते हैं। हमारे साथ हमारा बेबी भी जा रहा था, तो फिर हमें इसलिए थोड़ी प्रिपरेशंस में टाइम लग गया था। उसका बेबी बैग पैक करना और उसका फूड, इमरजेंसी वाटर, उसके इमरजेंसी डायपर्स और सब कुछ। नॉर्मली हम लोग अंडरग्राउंड से जाते हैं, बट फिलहाल हमारे साथ बेबी था, तो फिर हमें लिफ्ट से प्रैम को लेकर आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। नाउ हमें थोड़ा सा वेट करना था ट्राम के आने का, और उसके बाद से फिर हमारा डे आउट शुरू हो जाना था। हमने ट्रैम कैच कर ली थी और मैं आपको यहाँ से व्यूज़ दिखा रही हूँ रोटरडैम के। मैं इस जगह से जब भी गुजरती हूँ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ जाता है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में ऑलमोस्ट डेली इसी जगह से ट्रेवल किया था। उस टाइम मैं मेट्रो यूज़ नहीं करती थी, बट ट्रैम से ही जाती थी जहाँ भी जाना होता था। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल प्लेस टू मी। ये जिस ब्रिज से अब हम लोग गुजर रहे हैं ये बहुत पुराना ब्रिज है, और अभी इसकी रिसेंटली दोबारा से मेंटेनेंस हो रही थी, तो इसलिए थोड़े से एरिया पे को कवर किया हुआ था। अब हम लोगों का फूड हंट स्टार्ट हो चुका था, और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किस जगह से हम लोग नाश्ता करें अच्छा सा। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि मुझे अगेन से स्टॉल्स नज़र आ गए, जो कि अगेन हमें प्री योगर्ट्स दे रहे थे। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनको दिस इज़ ऑल्सो नाइस आइडिया आई थिंक मार्केटिंग का। बहुत से प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो न्यू लॉन्च हो रहे होते हैं वो इसी तरह बहुत से ट्रेन स्टेशंस में और डिफरेंट शॉपिंग एरियाज में फ्री दिए जाते हैं, ताकि कस्टमर्स चेक करें और कस्टमर्स आएँ। यहाँ पे भी बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो चुकी थी और हमारा बेबी भी भीग रहा था, तो हमने फ़ौरन से उसको कवर कर दिया इस शीट के साथ, और वो रेन की ड्रॉप्स एंजॉय कर रहा था शीट के ऊपर। हमारे लिए भी ये थोड़ा न्यू सा एक्सपीरियंस है बेबीज़ के साथ कैसे शॉपिंग वगैरह पे जाएँ या डे आउट करें, क्योंकि हम लोग पहले तो बिल्कुल बैचलर्स लाइफ गुजार रहे थे। ब्रेकफास्ट किया, काम किया, ऑफिस का काम किया, यूनिवर्सिटी की स्टडी की, और बस घर को और शॉपिंग को, खाना पीना, बस यही चल रहा था। लेकिन अब हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, हमें स्पेशल बैग पैक्स करने पड़ते हैं, स्पेशल चीज़ें पैक करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल ये शीट होना बहुत ज़रूरी है आपके आपके प्रैम के साथ। और यहाँ पे जी हमारे बेबी ने वो शीट मज़े से उतार भी ली थी, और वो एंजॉय कर रहा था बारिश, और हम लोग समझ रहे थे कि ही इज़ ऑल कवर्ड। बट नहीं जी, इन बच्चों को तो हर वो ही काम करना होता है जिससे हम लोग बचा रहे होते हैं, हम लोग चाह रहे होते हैं ये काम ना करें। आई थिंक ये एज ही ऐसी है, इस एज तक बच्चों ने पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दी हुई होती है बड़ों को तंग करने की, अपने केयर टेकर्स को। इतने प्यारे मौसम में रोटरडैम की प्यारी सी स्ट्रीट में हमारा बेबी तो बड़ा ही एंजॉय कर रहा था वेदर। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था अच्छी सी नाश्ते की जगह ढूंढने में। हमारे दिल था कुछ टर्किश खाने का, लेकिन जो यहाँ पे टर्किश अवेलेबल था उसकी सिटिंग बहुत मज़े की नहीं थी, और हम लोग चाह रहे थे कि कोई अच्छी सी जगह हो जहाँ पे हम लोग बैठ के इंजॉय कर सके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। ऑप्शन ये भी बुरा नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटा सा स्नैक लेना है या कोई जस्ट छोटी सी चीज़ लेनी है, तो आप चलते चलते खा लें। यहाँ से आप पिक कर कर और अपनी शॉपिंग कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बाकायदा नाश्ता करना था, थोड़ी सी देर बैठना था, क्योंकि बारिश ने ऑलरेडी हमें बहुत सा गीला कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता भी कितना ज़्यादा गीला हुआ हुआ था, और हम लोग लिटरली भाग रहे थे बेबी के साथ। फाइनली हम लोगों ने रेस्टोरेंट डिसाइड कर लिया, और हम लोग गए बाज़ार, जो कि एक मोरक्कन रेस्टोरेंट है, और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का फूड, यहाँ का वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही नाइस है, और इसका इंटीरियर भी बहुत प्यारा है। आपको अच्छी वाइब्स मिलेंगी जाकर। एंड नाउ ऑफ कोर्स दिस वाज डे आउट विद बेबी, और हमें साथ में बेबी का भी देखना था। हम लोग H&M में बैठकर, जहाँ पे हम लोग जस्ट कपड़े देखा करते थे, स्टूल पे बैठकर हम लोग बेबी को सुला रहे थे, क्योंकि बेबी के सोने का टाइम हो गया था। और जहाँ हमारी लाइफ्स में पहले लेडीज़ फर्स्ट हुआ करती थी, अब बेबीज़ फर्स्ट होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है हर जगह पे ही।
कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, हमें इन चीज़ों का ख्याल अब रखना ही पड़ता है। और हमारा बेबी ये छोटा सा क्यूट सा मफिन हाथ में पकड़े पकड़े ही सो गया। एंड आई वाज थिंकिंग कि समटाइम्स इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में मफिन्स जैसी प्यारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी हेल्थ। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, और हम आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम ये इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर कर अपनी हर उस ख्वाहिश के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें चाहिए होती है। एंड फाइनली सम मोमेंट्स टू एंजॉय। हमारा बेबी सो गया था और हम लोग अपनी शॉपिंग इजीली कैरी ऑन कर रहे थे यहाँ पे। हमें ऐसा कुछ चाहिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट देख रहे थे इधर उधर। यहाँ पे एक किचन सेट था जो बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था। बच्चों के लिए बहुत ही कंप्लीट सा सेट था, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसमें ना बनी हुई हो। छोटा सा विस्कर था, छोटे छोटे पैंस थे। आफ्टर अ लॉट ऑफ विंडो शॉपिंग हम लोगों ने यहाँ से कुकीज़ लिए और कुछ कैंडीज़ लिए, और फिर हम लोग आ गए थे एक न्यू शॉप में जो कि हमारे सिटी सेंटर में न्यू खुली थी। और इसमें थी बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी डिशेस जो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन प्लान नहीं था लेना, सो हम लोगों ने कुछ भी न्यू नहीं लिया यहाँ से। और फिर हम लोगों ने वापसी का सोचा, और दिस इज़ द टाइम जब आई थिंक हर किसी के बेबीज प्रैम से निकल कर कहते हैं हमें बस उठा लें, हमें बस घर लेकर जाएं, और उनकी भी बस हुई होती है और हमारी भी। फाइनली वी रीच होम, और यहाँ पे हमारे बेबी ने अपनी कैंडी देखी, और ये उसकी फर्स्ट कैंडी थी इस तरह की, और वो बहुत खुश हो रहा था। पहले तो देख रहा था कि मैंने खाने किस तरह है, उसे पहले तो कैंडी को बड़ा प्रोटोकॉल मिला थोड़ी सी देर बेबी से। ही वॉज एंजॉइंग द कलर्स और थोड़ा सा इसका स्वीट सा टेस्ट, और स्पेशली कुछ चीज़ उसके हाथ में थी। ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग दैट थिंग, क्योंकि हमारे बेबी ने अब सीख लिया है बहुत कुछ खुद से करना, और इसको बहुत अच्छा लगता है हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ देते हैं। देन उसके बाद उसने कैंडी फेंक दी, और फिर मेरा दिल कर रहा था मैं डोनट कुकीज़ ट्राई करूं। जब मैंने ये कुकीज़ देखे थे तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे इनकी शेप से और इनके आइडिया से, और मैं सोच रही थी इनका टेस्ट किस तरह का होगा। अब मैं टेस्ट कर कर देख रही थी, और इनका टेस्ट बिल्कुल डोनट्स के जैसे ही था। इनका आइडिया आई थिंक ये था कि जैसी शेप होगी इनका टेस्ट भी वैसा ही होगा। पिंक बिस्किट्स का टेस्ट पिंक डोनट जैसे था, और चॉकलेट वाले का टेस्ट चॉकलेट डोनट जैसे था। एंड हमारे बेबी को हर वो चीज़ चाहिए होती है जो हम लोग खा रहे होते हैं। एंड यू कैन सी हाउ मच ही इज एंजॉयिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर डे आउट। टेक केयर, बाय बाय।